दोस्तों, आज की कहानी है नापाक रिश्ता। हवस में अंधी आराधना की बेवफाई। शाम का समय था, करीब 6 से 6:30 बज रहे थे। रायपुर के शहर बिलासपुर में रहने वाली सत्या मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। बेटा ओम घर पर अपने कमरे में पढ़ रहा था। इसी दौरान डोरबेल बजी। सत्या ने बाहर आकर गेट खोला। गेट पर 25 से 30 साल की एक युवती खड़ी थी। सरिता ने युवती की ओर देखकर सवाल किया, हाँ जी बताओ क्या काम है। युवती ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सरिता से कहा, मैम नमस्ते, ओम घर पर है क्या? हाँ ओम घर पर ही है। सरिता ने युवती को जवाब देकर सवाल किया, आपको उससे क्या काम है? मैम मेरा नाम आराधना है, मैं ओम के स्कूल में टीचर हूँ। इधर से जा रही थी तो सोचा ओम से मिलती चलूँ। युवती ने बताया। बेटे की टीचर होने की बात जानकर सरिता ने आराधना को अंदर बुलाते हुए ओम को आवाज देकर कहा, ओम आपकी मैम मिलने आई है। ओम बाहर आया तो टीचर उसे देखकर मुस्कुरा दी। सरिता को मंदिर जाने को देर हो रही थी, इसलिए उन्होंने ओम से कहा, ओम अपनी टीचर को चाय पानी पिलाओ, मुझे मंदिर के लिए देर हो रही है। ठीक है मम्मी, आप मंदिर जाइए। ओम ने मम्मी को आश्वस्त किया और अपनी टीचर से कहा, मैम आ जाओ, कमरे में बैठते हैं। हाँ बेटे, तुम बातें करो, मैं मंदिर होकर आती हूँ, कहकर सरिता घर से निकल गई। मंदिर सरिता के घर से दूर था। जब वह मंदिर से घर लौटी तो रात के करीब 8 बज गए थे। घर का गेट खुला देखकर सरिता को थोड़ा ताज्जुब हुआ। ओम की लापरवाही पर खीज भी हुई। वह ओम को आवाज देती हुई घर में घुसी। ओम का जवाब नहीं आने पर उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो उनके मुंह से खीज निकल गई। ओम अपने कमरे से पंखे के हुक से लटक रहा था। सरिता पढ़ी लिखी है, वह निजी स्कूल चलाती है। अपने 16 से 17 साल के बेटे ओम को फंदे पर लटका देखकर वह कुछ समझ नहीं पाई। उन्होंने रोते हुए तुरंत घर से बाहर आकर जोर से आवाज देकर पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसियों की मदद से पंखे से लटके ओम को नीचे उतारा गया। ओम को फंदे से उतारकर उसकी नब्ज देखी तो सांस चलती हुई नजर आई। सरिता पड़ोसियों की मदद से बेटे को तुरंत बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टरों ने बच्चे के जांच पड़ताल करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल वाले ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मामला सुसाइड का था, इसलिए पुलिस अस्पताल पहुंच गई। पुलिस ने सरिता से पूछताछ के बाद ओम का शव पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद पुलिस देवरी खुर्द हाउसिंग बोर्ड इलाके में सरिता के घर पहुंची। उस समय तक रात के करीब 10 बज गए थे, इसलिए पुलिस ने वह कमरा सील कर दिया जिसमें ओम ने फांसी लगाई थी। दूसरे दिन पुलिस ने ओम के शव का पोस्टमार्टम कराया। एक पुलिस टीम ने सरिता के मकान पर पहुंचकर ओम के कमरे की जांच पड़ताल की। कैमरे में पुलिस को ओम का मोबाइल स्टैंड पर लगा हुआ मिला। मोबाइल का डिजिटल कैमरा चालू था। पुलिस ने मोबाइल की जांच की तो उसमें ओम के फांसी लगाने का पूरा वीडियो मिला। ओम ने अपना मोबाइल स्टैंड पर इस तरह सेट किया था कि उसके फांसी लगाने की प्रत्येक गतिविधि कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने मोबाइल जब्त कर लिया। पुलिस ने ओम की किताब कॉपियां भी देखी, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। उसके कमरे से दूरी कोई संदिग्ध चीज भी नहीं मिली। पुलिस ने सरिता से ओम के फांसी लगाने के कारणों के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें कुछ पता ही नहीं था। तो मैं क्या बताती। उन्होंने मंदिर जाने से पहले ओम की टीचर आराधना के घर आने और मंदिर से वापस घर आने तक का सारा वाकया पुलिस को बता दिया। लेकिन इनसे ओम के आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चला।
पुलिस ने ओम की आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया। जब्त किए उसके मोबाइल्स पर कुछ चीज़ों में लॉक लगा हुआ था। मोबाइल का लॉक खुलवाने के लिए उसे साइबर सेल में भेज दिया गया। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई, लेकिन यह बात समझ नहीं आ रही थी कि ओम ने सुसाइड क्यों किया और सुसाइड का वीडियो क्यों बनाया। ओम एक निजी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ता था। इसके साथ ही एक इंस्टीट्यूट में कोचिंग भी कर रहा था। ओम सरिता का इकलौता बेटा था। पति सुनील कुमार से अनबन होने के कारण सरिता बेटे के साथ घर में अकेली रहती थी। सरिता परिजात स्कूल की प्राचार्य थी। यह स्कूल वह खुद चलाती थी। पुलिस ओम के सुसाइड मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। इसी बीच उसके कुछ दोस्तों के मोबाइल्स पर डिजिटल फॉर्मेट में कुछ सुसाइड नोट पहुंचे। पता चलने पर पुलिस ने ये सुसाइड नोट जब्त कर लिए। इन सुसाइड नोट में ओम ने कई तरह की बातें लिखी थी, जिनमें वह जीने की इच्छा जाहिर कर रहा था और अपने व अपनों के लिए कुछ करने की बात भी कह रहा था। सुसाइड नोट में ओम ने किसी लड़की का जिक्र करते हुए लिखा था कि वह उसका मोबाइल नंबर कभी ब्लॉक तो कभी अनब्लॉक कर देती है। उसने सुसाइड नोट में अपनी मौत से उसे दर्द पहुंचाने की बात भी लिखी थी। यह सुसाइड नोट सामने आने से पुलिस को यह आभास हो गया कि यह मामला प्रेम प्रसंग का हो सकता है। इसलिए पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। इस दौरान ओम के दोस्तों के पास उसके सुसाइड से जुड़े मैसेज आते रहे। जांच में पता चला कि ओम ने सुसाइड से पहले मोबाइल में 2 से 3 सुसाइड नोट रिकॉर्ड किए थे। इसके अलावा कुछ अन्य मैसेज भी लिखे थे। ये मैसेज और सुसाइड नोट दोस्तों को अलग अलग समय पर मिले। इसके लिए उसने टाइम सेट किया था। टाइम सेट किए जाने के कारण ही ओम के दोस्तों को उसके सुसाइड नोट और मैसेज अलग अलग समय पर मिले। सुसाइड नोट और मैसेज के आधार पर पुलिस ने ओम को आत्महत्या के लिए उकसाने और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर शिक्षिका आराधना को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की ओर से एकत्र किए सबूतों के आधार पर जो कहानी सामने आई है, वह 16 से 17 साल के किशोर ओम को उसकी टीचर आराधना द्वारा अपने प्रेम जाल में फंसाने और उसका दैहिक शोषण करने की कहानी थी। 30 साल की आराधना बिलासपुर इलाके में एक निजी स्कूल में केमिस्ट्री की टीचर थी। ओम भी इसी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ता था। ओम अपनी क्लास का होशियार विद्यार्थी था। पढ़ाते पढ़ाते आराधना का सुझाव ओम की ओर होने लगा। वह गुरु शिष्य का रिश्ता भूलकर ओम को प्यार करने लगी। आराधना ने ओम का मोबाइल नंबर भी ले लिया। वह कभी ओम को क्लास में रोककर उसे छूती और प्यार भरी बातें करती, तो कभी घर पर बुला लेती। ओम जवानी की तहलीज पर खड़ा था। वह प्रेम प्यार का ज़्यादा मतलब तो नहीं समझता था, लेकिन इस उम्र में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाना स्वाभाविक है। आराधना जब उसे छूती और उसके नाजुक अंगों को सहलाती तो ओम को अच्छा लगता। किशोरवय ओम जल्दी ही अपनी टीचर के प्यार की गिरफ्त में आ गया। आराधना उसका शारीरिक शोषण भी करने लगी। इसी बीच आराधना का अपने स्कूल के एक शिक्षक से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। इसके बाद आराधना ने ओम की तरफ ध्यान देना कम कर दिया। इससे ओम बेचैन रहने लगा। आराधना ने उसे प्यार की ऐसी गिरफ्तार में ले लिया था कि ओम को उसके बिना सब कुछ सूना सूना सा लगता था। ओम जब आराधना को फोन करता तो कई बार वह फोन नहीं उठाती थी। इस पर ओम को गुस्सा होती थी। ओम ने पता किया तो मालूम हुआ कि आराधना का एक टीचर से चक्कर चल रहा है।
यह बात जानकर ओम परेशान हो उठा। एक दिन आराधना ने ओम को बिलासपुर के एक मॉल में बुलाया। ओम वहां गया तो उसने बहाने से आराधना का मोबाइल ले लिया। ओम ने आराधना की आंख बचाकर उसके मोबाइल को हैंग कर लिया। इसके बाद आराधना जब भी अपने प्रेमी टीचर से बातें करती या सोशल मीडिया पर कोई मैसेज भेजती तो सारी बातें ओम को पता चल जाती। आराधना की बेवफाई की बातें सुन और पढ़कर ओम ज़्यादा परेशान रहने लगा। एक दिन आराधना जब ओम के घर आई तब उसकी मम्मी सरिता श्रीवास्तव मंदिर जा रही थी। माँ के मंदिर जाने के बाद ओम ने आराधना से उसकी बेवफाई के बारे में पूछा तो आराधना ने उसे फटकार दिया और अपनी मनमर्जी की मालिक होने की बात कहते हुए चली गई। आराधना की बातों से किशोर व ओम के दिल को गहरी ठेस पहुंची। नासमझी में उसने सुसाइड करने का फैसला कर लिया। उसने किसी खास ऐप्स की मदद से कोड लैंग्वेज में कुछ सुसाइड नोट लिखे। एक दो सुसाइड नोट उसने हिंदी में भी लिखे। ये सुसाइड नोट लिखकर उसने टाइम सेट कर दिए और अपने दोस्तों को भेज दिए। इसके बाद घर में अकेले ओम ने एक रस्सी से फांसी का फंदा बनाया और कमरे में लगे पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सुसाइड नोट के टाइम सेट किए जाने के कारण ओम के दोस्तों को उसके सुसाइड नोट अलग अलग तय समय पर मिले। दोस्तों को सुसाइड नोट मिलने पर ओम के सुसाइड करने के कारणों का पता चला। पुलिस ने ओम के मोबाइल का लॉक खुलवाकर जांच पड़ताल की तो उसमें कोड वर्ड में लिखा सुसाइड नोट मिला। पुलिस ने साइबर विशेषज्ञों की मदद से सुसाइड नोट के कोड वर्ड को डिकोड कराया। सुसाइड नोट में आराधना के लिए एक जगह लिखा था कि उसे पता था कि मैं बेस्ट हूँ, लेकिन उसने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए जो मुझसे प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं जिंदगियाँ बचाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं बचा सकता। आराधना की बेवफाई का जिक्र करते हुए ओम ने सुसाइड नोट में लिखा कि वह मुझे अक्सर ब्लॉक कर देती थी और खुद की ज़रूरत पड़ने पर अनब्लॉक। मैंने उससे पूछा था कि वास्तविक जीवन में कैसे ब्लॉक करोगी। मैंने उससे मजाक में यह भी पूछा था कि क्या कोई और मिल गया है, तो उसने कहा था क्या मेरा एक साथ 10 के साथ चक्कर चलेगा। फिर बोली थी कि कभी शक मत करना। पहले उसने मुझे प्यार में फंसाया, फिर जब मुझे गहराई से प्यार हो गया तो वह मुझे छोड़ने की बात करने लगी। मैं मानता था तो मान भी जाती थी। वह मुझे इस्तेमाल करती थी। मैंने उसे सब कुछ दे दिया। आरोपी टीचर आराधना ने पुलिस से बताया कि ओम ही उसे परेशान करता था। वह कम उम्र का था, इसलिए उसने कभी उसकी शिकायत उसके घर वालों से नहीं की। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया। अदालत के आदेश पर उसको जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया। बहरहाल आराधना ने अपनी काम इच्छा की पूर्ति के लिए किशोर उम्र के ओम का इस्तेमाल किया। हवस में अंधी आराधना की बेवफाई ने ओम को तोड़ दिया। उसने सुसाइड कर लिया। बेटे ओम की मौत से सरिता श्रीवास्तव पर दोहरा वज्रपात हुआ। एक तो वह पति से पहले ही अलग रहती थी, अब बेटे की मौत ने उनकी जिंदगी की रही सही खुशियां भी छीन ली।